लेकिन ये रिएक्ट नहीं करते हैं। चलिए फोर्थ पॉइंट में क्या देखिए, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बाबू, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता था, नॉन मेटल भी करता बाबू, विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। नॉन मेटल क्या करता है, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो देखिए a more reactive non-metal displace a less reactive non-metal। क्या करेगा, मोर रिएक्टिव जो नॉन मेटल होंगे तो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को क्या कर देते हैं बाबू, डिस्प्लेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। तो सोडियम ब्रोमाइड ले लो, पोटासियम ब्रोमाइड ले लो, तो जब देखो दे बाबू NaBr को सोडियम ब्रोमाइड को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या बन जाता है, NaCl बनता है, प्लस में Br2 बन जाता है। क्या बन जाता है बाबू, Br2, सोडियम क्लोराइड। सोडियम 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसी तरीके से सेकंड में देखिए बाबू, पोटासियम ब्रोमाइड को जब Cl2 के साथ लिया जाता है KCl बनाता है, तो यहाँ 2 KCl हो जाएगा, प्लस में Br2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड क्या होगा, पोटासियम ब्रोमाइड। कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस है, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 ब्रोमीन 2 2 बैलेंस है बाबू। चलिए बाबू फिफ्थ में लिखिए, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्या था, तो देखिए क्लोरीन मोर रिएक्टिव था, ब्रोमीन लेस रिएक्टिव है, तो ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया, तो क्लोरीन क्या किया, ब्रोमीन को डिस्प्लेस करके क्या आ गया, पोटासियम के साथ आ गया, तो KCl बन गया। तो लिख लीजिए बाबू, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल। अच्छा लास्ट में लिखवा देंगे बाबू। अब देखिए रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ किसके साथ, ये तो सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ करवाते हैं, अब क्लोरीन के साथ करवाते हैं। किसके साथ, फिफ्थ में लिखिए बाबू, क्लोरीन। ध्यान दीजिए बाबू, अगर नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, कोवैलेंट क्लोराइड बनाते हैं। लिख लीजिए, नॉन मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म कोवैलेंट क्लोराइड। नॉन मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन to form कोवैलेंट क्लोराइड। क्या बनाता है, कोवैलेंट क्लोराइड बनाता है, जो कि विच आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या होते हैं, विच आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट।
इलेक्ट्रोलाइट। नॉन मेटल क्लोराइड जो होता है बाबू, क्लोराइड आर लिक्विड और गैसेज, किसमें पाए जाते हैं? या तो लिक्विड फॉर्म में पाए जाएंगे या गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिए बाबू, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करावो तो हाइड्रोजन गैस प्लस Cl2 गैस, तो क्या देगा? हाइड्रोजन क्लोराइड देगा। क्या देगा? हाइड्रोजन क्लोराइड देगा। अब सेकंड में फास्फोरस P4 गैस को किसके, सॉरी P4 सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा बाबू। जब Cl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या देगा बाबू? PCl3 देता है। देखो P4 को तो क्या देता है? PCl3 देता है और लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। बैलेंस कर दीजिए 4 से, 4 3 जा 6 3 जा, बैलेंस हो गया बाबू। हाँ, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड देता है। क्या देता है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड देता है। अब देखिए बाबू, थर्ड एग्जांपल लीजिए। फास्फोरस को ले लिए, अब कार्बन को ले लीजिए। कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है और अगर Cl2 के साथ रिएक्ट करता है तो CCl4 बनाता है। क्या बनाता है? CCl4। ये भी किस फॉर्म में होता है? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मेनली ये भी लिक्विड फॉर्म में होगा बाबू, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। बैलेंस है बाबू, 2 क्लोरीन 1 कार्बन 1 कार्बन, बैलेंस हो गया बाबू। अब देखिए रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ, ध्यान दीजिए अब किसके साथ बाबू? हाइड्रोजन के साथ। देखिए वहां हाइड्राइड बनता था, यहाँ भी हाइड्राइड बनेगा, यहाँ भी कोवेलेंट हाइड्राइड बनेगा बाबू। छठा प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन विथ हाइड्रोजन। टू फॉर्म, क्या फॉर्म होता है? कोवैलेंट हाइड्राइड। क्या फॉर्म होता है? कोवैलेंट हाइड्राइड फॉर्म होता है। चलिए बाबू देख कैसे है। क्या कर रहा है? नॉन मेटल क्या करते हैं? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो करते हैं, कोई दिक्कत? हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सॉरी नाइट्रोजन हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन सल्फर हो गया। तो देखो आप हाइड्रोजन H2 क्या ले लेते हैं? गैसियस फॉर्म में ले लेते हैं। अब क्या लेते हैं? सल्फर को लेते हैं। तो सल्फर जब भी लिक्विड फॉर्म में लेंगे तो क्या बनेगा? H2S बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्या है? गैसियस फॉर्म में होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। बैलेंस है बाबू? हाँ बैलेंस है। पहला एग्जाम्पल। और देखो कार्बन को हाइड्रोजन के साथ लेंगे तो क्या बनेगा बाबू? तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन गैस, कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉरी सॉलिड नहीं होता है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन क्या बनाएगा? CH4 मीथेन बताता है। क्या बनाता है बाबू? मीथेन। बैलेंस कर दीजिए 2 हाइड्रोजन। अब बताओ का हाइड्रोजन को सल्फर के साथ फिर क्या लेंगे?
हाइड्रोजन किसके साथ बैलेंस करेगा? हाइड्रोजन ऐसे लिख लो, प्लस हाफ O2 गैस, तो क्या देगा? H2O वाटर बनता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। चलिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है तो क्या होता है? वाटर बनाता है। जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? HCl बनाता है। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ N2 गैस प्लस में H2 गैस, क्या बनाएगा? NH3। क्या बनाएगा? NH3। ये अमोनिया होता है बाबू। 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो गया? ए हाइड्रोजन क्या किया? हाइड्राइड भी बनाया। क्या बनाया? हाइड्राइड भी बनाया, सल्फाइड। तो चलिए, ये आपका क्या था? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन। अब आता है बाबू, ध्यान दीजिए, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं। नॉन मेटल किस नेचर के होते हैं बाबू? ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग नेचर कहने का मतलब होता है कि नॉन मेटल क्या होता है? टेंडेंसी होती है इसके, मोर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। क्या होती है? अब हेडलाइन दीजिए बाबू, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। क्या हेडलाइन डालिए? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर में होता क्या बाबू? ऑक्सीडाइजिंग नेचर में क्या होता है? देखो, नॉन मेटल have great tendency to एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ग्रेट टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। देयरफॉर they have act as a good ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसी के लिए से क्या कहा जाता है? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए बाबू, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फ्लोरीन क्या होता है? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अमंग ऑल मेटल, जितने भी मेटल हैं, अमंग ऑल, सॉरी नॉन मेटल बाबू, मेटल पढ़ा रहे हैं नॉन मेटल और बोल रहे हैं मेटल। चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, होता है। तो ध्यान दीजिए बाबू, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, सोडियम प्लस क्लोरीन। देखो बाबू, एग्जाम्पल के Na+Cl2, तो क्या बनता है बाबा? NaCl बनता है। क्या बनता है? 2Na+ और Cl-। बैलेंस कर दो बाबू, बैलेंस हो गया ना? चलिए, टोटल में हो गया 2Na+, तो किसको क्या कहेंगे? सोडियम क्लोराइड कहेंगे। सोडियम क्लोराइड कहेंगे। उसी तरीके से बाबू, सेकंड एग्जांपल में जिंक प्लस सल्फर, तो क्या बनता है? जिंक सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है? जिंक सल्फाइड। तो ये क्या देगा बाबू? Zn+2 और S-
-2 जिंक सल्फाइड। ये क्या है? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जांपल हो गया। चलिए बाबू अब ध्यान दीजिए। अरे ऑक्सीडाइजिंग नेचर मीन्स होता है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो। क्या हो? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो। अब बताइए डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है बाबू? आगे हेडलाइन दीजिए बाबू। डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन चलो नीचे लिख देते हैं, ऊपर दिखो नहीं करता है। मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है बाबू? पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस निकालेंगे। तो बाबू देखिए एक साइड मेटल लिख देते हैं, ज्यादा नहीं 3-4 से 4-5 पॉइंट लिखा देंगे, और नॉन मेटल लिख देंगे। किन्हीं को दिक्कत नहीं। फर्स्ट में लिखेंगे इट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं बाबू? टेम्परेचर को शॉर्टकट में टीएमपी लिखते हैं। टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी भी हो गया, सीजियम भी हो गया, गैलियम भी हो गया। कोई याद रखिएगा। इट इज क्या होता है? सॉलिड लिक्विड। इट इज सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज एट रूम टेम्परेचर। ये सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। ये क्या होता है? इट हैज शाइनी। ये क्या होते हैं? शाइनी होते हैं बाबू। ये क्या होता है? इट हैज नॉट शाइनी, सॉरी शाइनी हटा दो। चलिए सही है। इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें लिखिए फोर्थ थर्ड में। इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। इट इज जनरली हार्ड। ये क्या होते हैं बाबू? हार्ड होते हैं। इट इज जनरली सॉफ्ट।
फिर क्या होता है बाबू, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, it is bad conductor of heat and electricity। फिर लिख दीजिए बाबू, इट इज सोनरस, ये क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इट इज नॉन सोनरस, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इट हैज हाई डेंसिटीज, का डेंसिटीज क्या होता है, हाई होता है। इट हैज लो डेंसिटीज, क्या होते हैं, लो डेंसिटी के होते हैं। तो लिख लीजिएगा बाबू।